recording also. Okay. हो गया? Sir, 1 minute. So scroll down. हाँ. चैप्टर्स फटाफट तुम एटलीस्ट जितने भी चैप्टर्स मैंने करा दिए सबके फॉर्मुलेज लर्न करना, एक फॉर्मुले की लिस्ट बना लो, सबके फॉर्मुलेज लर्न करना, प्रॉब्लम भी काफी करा दिए उसमें कि सबकी बुक के, बस अब एमसीक्यूज कराना रह गया. ठीक है, तो हमारे पास काफी टाइम है अभी एमसीक्यूज कराने. सीईटी आपका नेक्स्ट ईयर पड़ेगा, जून में पड़ेगा, जून जुलाई में. अभी हमारे पास काफी टाइम है, 6-7-8 महीना है, 9 महीने है करीब. हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? अच्छा, नो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. let's say it's a spring and ये बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्स्ड.
मतलब नाइदर स्ट्रेच नॉर कॉम्प्रेस, इट्स अ ब्लॉक ऑफ मास m, स्प्रिंग को मासलेस ले रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। लेट्स से आपने स्प्रिंग को लिटिल बिट स्ट्रेच कर दिया, रुकिए, ठीक है, आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, लुक हियर, स्ट्रेच्ड। जैसे ही आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टुवर्ड द राइट, दैट इज एक्स। तो स्प्रिंग क्या अप्लाई करेगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा, इट वांट टू रिकवर, इट वांट टू रीस्टोर, इज इट क्लियर। तो स्प्रिंग क्या करेगा, वापस एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। तो स्प्रिंग अपना एक फोर्स अप्लाई करेगा मीन पोजीशन की तरफ हमेशा, इज इट क्लियर। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग। अच्छा, आज सपोज कर लो अगर स्प्रिंग को तुमने वापस आया स्प्रिंग और उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, सी हियर, लेट्स से ब्लॉक इज हियर एंड ठीक है, लेट्स से ब्लॉक इज हियर एंड हियर स्प्रिंग इज compressed, ठीक है, स्प्रिंग इज compressed, अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, टुवर्ड द लेफ्ट, लेकिन मीन पोजीशन तो यहीं पर, दिस इज मीन पोजीशन। तो स्प्रिंग वापस रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन, ये क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड हो गया, इट्स अ कॉम्प्रेस्ड। इसका मतलब F क्या है, F इज द रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, रिकवरिंग फोर्स मतलब रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, अप्लाइड बाय स्प्रिंग। और X क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एमपी लिख दे रहे हैं मीन पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, मतलब हुक्स लॉ मतलब बहुत ज्यादा आप अगर आप चेंजेस नहीं कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, देन restoring force is proportional to minus of displacement। माइनस का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है तो फोर्स लेफ्ट की तरफ है, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है तो फोर्स राइट की तरफ है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो व्हाट द माइनस इंडिकेट, माइनस इंडिकेट्स restoring force F and displacement X, and displacement X are in opposite direction, are in opposite direction, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। नाउ प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा और गेट अ कांस्टेंट दैट इज K, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। माइनस का सिग्निफिकेंस सिर्फ यही होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो K है ये कांस्टेंट है, वेयर K called फोर्स कांस्टेंट, और कुछ बुक्स में बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग की थिकनेस पे, स्प्रिंग रिजिड है कि बहुत हार्ड है कि सॉफ्ट है, थिकनेस क्या है, थिन है कि थिक है, उस पर डिपेंड करता है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, स्प्रिंग पे डिपेंड करता है ये। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मॉड ले लेते हैं तो एफ अपॉन एक्स, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी दैट इज, ऐसा यूनिट क्या बनेगी, दैट इज न्यूटन
पर मीटर और सीजेस बनेगी, दैट इज डायन पर सेंटीमीटर. ओके, तो रिमेंबर दीज थिंग्स, is the spring constant. Okay, just comment on this one introduction part. तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. Once you complete, inform me. Done, sir. अच्छा, ये देखो, इसको फिर से जरा ध्यान से देखो. समटाइम ये सीईटी में पूछ लेते हैं. आप कहेंगे सीईटी में क्या पूछते हैं, सही है, ध्यान से समझो. ये जो हमारी इक्वेशन थी, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो आपने मैच तो पढ़ा है बहुत से बच्चों ने. ये किससे मैच करता है? ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच करता है. y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. यहाँ पर स्लोप किसकी जगह पे आ रहा है? k. ये x, ये y. तो अगर तुम्हें ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा. फिर अगर इधर फोर्स ले ले और इधर x ले ले तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है. स्लोप इज कमिंग नेगेटिव. तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? इट्स लाइक दिस वे. जस्ट अ मिनट. हाँ, ग्राफ तो हमारा ऐसे बनेगा और जो इसका स्लोप होगा दैट इज k इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज स्लोप. ये जो है इसका स्लोप होगा. और ये ध्यान रखना, जब x पॉजिटिव होता है तो नहीं, x जो है वही, यहाँ पे देखो बेटा, फोर्स पॉजिटिव है तो x जो है वो नेगेटिव में आ रहा है. अब जब फोर्स नेगेटिव में जा रहा है तो जो, हाँ, अगर x नेगेटिव में जा रहा है तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है. इट्स लाइक दिस वे. तो ग्राफ हमारा कैसे आ रहा है? फोर्स इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव तो फोर्स इज नेगेटिव. ठीक है, तो ध्यान रखना. समटाइम ग्राफ वगैरह से भी आइडिया लगा लेना कि ये जो स्लोप होता है वो k के बराबर होता है. अगर इस तरह से ग्राफ ऐसे आता है. इज इट क्लियर? ओके, फॉर दिस आइडिया. अच्छा, नो, इसको हम लोग एसएचएम भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन force
always directed towards force, or you can say acceleration, whatever it is. Acceleration, force बोलेंगे तो acceleration आ जाता है. Acceleration always directed towards mean position. Always directed towards mean position. ये ध्यान रखना कि अगर कोई पूछे कि सर एसएचएम की क्या कंडीशन होती है, तो आप बोलेंगे जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है ना, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है. आप डायग्राम में देखो ना, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है. क्लियर? तो उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं. नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन. हम लोग एसएचएम पढ़ रहे हैं. Once you complete, inform me, so I will proceed. Done, sir. Okay. Now, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. तो अभी हमने क्या निकाला, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, माइनस के एक्स. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इनटू एक्स. एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, डेरिवेशन कर लिया ना, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और वेलोसिटी होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यू कैन राइट डी बाय dt और v को लिख देंगे दैट इज dx बाय dt. तो एक्सेलरेशन एक्चुअली डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब तुम एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हो d2x अपॉन dt स्क्वायर, और इसको राइट तरफ ले लो, प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. ये d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं. क्यों लिख देते हैं बाद में बताते हैं. इज इक्वल टू 0. तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएच, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम और ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम. सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा था ओमेगा 2 पाई एन भी होता है या 2 पाई बाय टी भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओमेगा कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपके बोर्ड्स में आता है तो यू हैव टू डू अप टू. वो एक्सीलरेशन कैसे लिखा गया वो समझ में आया ना. अब तो आपने, जगदीश सर ने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया होगा ना सबको. हैव अंडरस्टूड?
अच्छा, इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो 5.7 है, 5.9, 5.14 एंड 5.50. आई एम रिपीटिंग, डिलीटेड पोर्शंस आर आर्टिकल 5.7, 5.9, 5.14 एंड 5.50. ये डिलीटेड, ठीक है। तो इसको जो फाइनल इक्वेशन आया है ना, दिस इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं, ठीक। derivation of mathematical expressions of acceleration, velocity, and displacement. हो गया? अच्छा, एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आता है, बहुत बार आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम तीन फॉर्मूले डिराइव करने जा रहे हैं, तीनों डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूलेज भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल में काम आएंगे, डेरिवेशन बोर्ड्स में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको डेरिवेशन करना है, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, पार्टिकल का, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसके बारे में बात करें। अच्छा, तो स्टार्ट कर दें। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ऑफ एसएचएम अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया है कि दैट इज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, यहां से स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है एक्सलेशन क्या होता है, दैट इज d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो आप इसको एक्सलेशन कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो a हो जाएगा दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। So this is the first formula for acceleration. ठीक है, आप ऐसा मत लिखो, छोड़ो, ऐसे करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। dv by dt ऐसे स्टेप में, उसके बाद dy dt d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, लाइक दिस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हो गया, आपको याद करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बिल्कुल। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब वही है कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, बस वही मतलब है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हम लोग आते हैं जरा वेलोसिटी को। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा एक्सेलरेशन का मैं एक नया फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, वैसे बताया होगा मैंने। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt, सबको मालूम है ना। एक काम करिए, इसको dx से मल्टीप्लाई करिए, dx से डिवाइड कर, dx से मल्टीप्लाई करिए और dx से डिवाइड कर दे। आप कहेंगे ऐसा कर सकते हैं मैथ्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx से मल्टीप्लाई करिए, dx से डिवाइड कर, फिर इनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दी, तो ये हो जाएगा dh बाय dt इंटू dv बाय dx, और dh बाय dt बन जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू dv बाय dx। तो आपको ये समझ में आया कैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, बहुत इनका सीधे स्टेप मैंने कैसे किया है, देख लो जरा ठीक से, समझ लो पहले, उसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा।
dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, दैट इज dv by dt। फिर हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, फिर dx और dv की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, और फिर dx by dt दोबारा फिर से वेलोसिटी बन गया। वेलोसिटी क्या बन जाएगा, दैट इज dx by dt। तो हमारा v into dv by dx आ रहा है। Have you understood this एक्सटेंशन का फॉर्मूला कैसे लिखा हमने? Yes, sir. अच्छा, आपकी बुक में यहीं पर शो किया गया स्टेप में, नहीं तुम क्या करना, उसको साइड में करके पहले दिखा देना, फिर डायरेक्ट रखना। उसमें आपकी बुक में क्या किया गया, पहले dv by dt रख के उसके बाद उसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटरचेंज करके ऐसे किया गया। नहीं, वही चीज इधर मत करना, उसको ब्रैकेट में साइड में कर लेना, बोर्ड्स में आता है, फिर डायरेक्ट रख देना। और तो भूल जाओ तो डायरेक्ट रख देना, dv by dx is equal to minus omega square x cross multiplied v into dv is equal to minus omega square x dx, integrating both sides। उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, और ये x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए। इंटीग्रेशन किया कि नहीं किया अभी जगदीश सर ने? तो इनका मतलब इनका नहीं किया। एक्स स्क्वायर बाय 2, इसकी पावर 1 होती है ना, पावर बढ़ जाती है और न्यू पावर से डिवाइड भी हो जाए। जी क्लियर? पावर बढ़ जाती है बेटा, 1 + 1 2 और न्यू पावर से डिवाइड भी हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाय। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा वी स्क्वायर बाय 2 और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस, क्योंकि